Hello everyone, welcome to the channel. So students, in the last video I have explained you about the law of diminishing marginal utility. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लॉ लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, एंड एज अलॉन्ग विद दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट मेंशन इन दी लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स थे, अजम्पशंस, स्केड्यूल था, डायग्राम था, ठीक है, एक्सेप्शंस टू द लॉ था, वो सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और जैसे हमने पढ़ा था सेम टू सेम आपको वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो सेम वे लॉ लिखने का भी अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आप जब भी लॉ लिखोगे तो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पहला होगा इंट्रोडक्शन टू द लॉ, फिर होगा स्टेटमेंट टू द लॉ, उसके बाद होगा अजम्पशंस के अंदर 5 पॉइंट आप लिख सकते हो, 5 to 6 पॉइंट्स। उसके बाद स्केड्यूल बनाना है आप लोगों को, फिर डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है छोटे पॉइंट्स में, और फिर बाद में एक्सेप्शंस लिखने हैं आप लोगों को। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी जो हम पॉइंट करने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप लोगों को लॉ में नहीं लिखना है, बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन यू द पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। पहला है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल नहीं होते हैं। तो हमने जो अजम्पशंस किए हैं वो रियल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या आप लोगों को लगता है ऐसा पॉसिबल है कि हम जो भी कंज्यूम करेंगे दैट विल बी आइडेंटिकल इन नेचर? नो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं, अगर मुझे 10 यूनिट कंज्यूम करने हैं तो मैं वो सेम ही यूनिट 10 कंज्यूम करूँगी। अगर मैं एक बार मैंने पानी पिया तो सेकेंड टाइम आई कैन हैव अ जूस, फिर या मैं दूसरा कुछ कंज्यूम कर सकती हूँ, तो वो डिफ़र होता ही है। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड है वो। क्रिटिसिज्म का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो बेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस का मतलब है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस अजम्पशंस लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रियलिटी एक्सेट्रा, बट इन रियलिटी it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. ओके, हर एक चीज़ को पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट ये वाला पॉइंट हमने अजम्पशन में भी किया था। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया है, उसको नंबर में मेंशन करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने जब अभी स्केड्यूल और डायग्राम पढ़ा दैट वाज बेस्ड ऑन दी नंबर्स, तो उन्होंने नंबर में उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिविजिबल गुड्स। इंडिविजिबल मतलब एक ही गुड, जैसे टीवी, फ्रिज, फ़ोन, ये सारी चीज़ों को हम बार बार नहीं ले सकते, हमें वन टाइम के यूज़ के लिए ही लेना पड़ेगा। तो ये भी एक अजम्पशन था। फिर उसके बाद है कंस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी भी जो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि मनी कैसा होता है, उसकी यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होती, बट हमने ऐसा अज्यूम किया था कि मनी की भी यहाँ पे यूटिलिटी कम हो रही है, तो सिर्फ अज्यूम करके चल रहे थे, ऐसा कुछ भी रियल में होता नहीं। देन और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही यूज़ नहीं होता, उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी वही बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे जो भी हम कमोडिटी या प्रोडक्ट लेंगे उसका बॉन्ड सिर्फ एक ही रहेगा। ओके, तो ये था हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब जो फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, उसको एक सिग्निफिकेंस बोला जाता है। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर and an important law in economics because of its universal applications, useful to the consumer. Okay, consumer को ये यूज़फुल है, गवर्नमेंट को है, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, फिर है बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर्स को कैसे यूज़फुल है ये हम वो देखते थे। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, मतलब जितना भी रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, तो ये हमें वो सिखाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गवर्नमेंट को ये कैसे हेल्प करता है, टैक्सेस वगैरह फ्रेम करने के लिए। जो भी टैक्सेस या पॉलिसीज़ या स्कीम्स गवर्नमेंट फ्रेम कर रही है उसको
फ्रेम करने में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कैसे होता है कि कभी कभी कैसा होता है, कभी कोई चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने के बावजूद भी हम उसके लिए कुछ पैसे पे नहीं करते, और कभी कभी वो बहुत मतलब यूज़ नहीं होने के बावजूद भी हम उसके लिए क्या करते हैं, एक हाई अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर। अब वाटर को भी देखो तो हम एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं वाटर के लिए, उतना बड़ा अमाउंट भी नहीं पे करते, ठीक है, बट वो अपनी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब जो भी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वी एटलीस्ट पे अ लिटिल फॉर देम, और नो मतलब हम नहीं भी पे करते हैं, बट ऑन द अदर साइड सम गुड्स आर लाइक दैट कि दे आर नॉट वेरी मच यूज़फुल फॉर अस, जस्ट फॉर अ शो पीस, शोकेस, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें कि हम हमेशा वेयर करके आते हैं, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से वो सारी चीज़ों के लिए हम हाई अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं, बट द यूज़फुलनेस इज़ नॉट एज मच एज़ कम्पेयर टू दिस एयर, वाटर, सनलाइट, दिस ऑल थिंग्स। क्या एयर, वाटर, सनलाइट के हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं? नो, बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इट इज़ वेरी यूज़फुल बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सम गुड्स आर नॉट सो मच यूज़फुल बट दे आर रिक्वायर्ड अ हाई अमाउंट ऑफ मनी टू। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to the law of demand, the quantity demanded of a good rises with a fall in the price and falls with an increase in the price. When a consumer purchases more and more units, its marginal utility steadily declines, ठीक है। जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि एडिशनल स्टॉक जैसे जैसे होता जाएगा ना, वैसे वैसे उस स्टॉक के लिए तुम्हारी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये भी क्या होता है, इंटर रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड हमें क्या बोलता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है, बट डिमांड आखिर बढ़ेगा कितने तक। एक पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो इतना ही डिमांड करेगा ना जितनी उसकी यूटिलिटी उससे मिलेगी, उससे एक्सेस तो वो डिमांड करने वाला है नहीं। तो इट इज़ ऑल्सो द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोग के सारे पॉइंट्स जो हमने कवर किए रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को कैसे क्या लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बाय दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, सो दैट जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की वो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। ओके, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो, और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।